हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम एक्चुअली दो टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कैसे एमसीयू ने बैनर का ट्रैजिक ओरिजिन स्टोरी चेंज कर दिया है और ये भी कि फाइनली हमें कुछ जवाब मिल चुके हैं कि सेकेंड एपिसोड के एंड में बैनर कहाँ गया है, किस स्टोरी लाइन को सेट किया जा रहा है और क्या बैनर शी हल्क सीरीज में वापस आएगा या नहीं। तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि जिस ओरिजिन स्टोरी के वजह से बैनर को एक ट्विस्टेड और ट्रैजिक चाइल्डहुड दिया गया था और वो उसका ट्रिगरिंग पॉइंट बना था उसके अंदर के हल्क के जागने का, वो एमसीयू अब बदल दिया है। वो कैसे, ये देखो। शी हल्क के सेकंड एपिसोड में जब जेनी अपने फैमिली डिनर पे पहुंचती है तो वहां एक फीमेल भी होती है जिसका नाम रेबेका होता है, जिसे एक्ट्रेस एलिजाबेथ बेका ने प्ले करा है। अब जब आप एपिसोड एंड कर दोगे और क्रेडिट्स रोल होने शुरू होते हैं तो आप देखोगे कि एलिजाबेथ बेका के कैरेक्टर का नाम आंट रेबेका लिखा गया है और आंट रेबेका कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर की माँ है। हाँ जी, कॉमिक में ब्रूस की माँ रेबेका है जो कि एमसीयू में जिंदा है और वॉल्टर्स फैमिली की डिनर पार्टीज में शामिल भी होती है एंड दैट्स व्हाई वो जेनी की आंटी भी लग रही है। अब रेबेका का बस अपीयरेंस हो जाना ही एक बड़ा भारी रेटकॉन है ब्रूस बैनर के ओरिजिन के लिए, क्योंकि देखो कॉमिक में बैनर का बाप ब्रायन ब्रूस के सामने उसकी मां को जान से मार दिया था और ये देख के बैनर के मन में गुस्सा और नफरत तो जागा था, बट वो इतना डर गया था कि वो उन इमोशंस को सालों तक अपने अंदर दबाता चला गया और जब वो गामा एक्सीडेंट की चपेट में आया तो उसके हल्क के फॉर्म के साथ साथ उसकी सालों से दबी पड़ी रेज और हेट्रेड भी अनलीश हो गई और यही रीजन है कॉमिक में कि क्यों हल्क रेज का एंटिटी माना जाता है। बट चूंकि अब एमसीयू इसे पूरी तरह बदल चुका है, यानी ब्रूस की मां मरी नहीं, यानी उसके बचपन से गुस्से को दबाने का रीजन एमसीयू में रहा नहीं, तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एमसीयू बैनर की क्या बैक स्टोरी बताएगा। क्योंकि देखो यार, ये ट्विस्टेड एंड ट्रैजिक चाइल्डहुड और अब्यूजिव फादर वाला किस्सा अब कमजोर पड़ गया है, क्योंकि ये अब्यूजिव फादर को तो चलो एक बार के लिए अभी भी दिखा सकते हैं, बट ये मां का मरने वाला ट्रिगरिंग पॉइंट अब खत्म हो गया है। सो 2008 के इनक्रेडिबल हल्क में भी बैनर के ओरिजिन के बस कुछ ग्लिम्स के बाद अब लगता है कि अगर इन फ्यूचर हल्क की सोलो प्रोजेक्ट आती है तो उसमें इस चीज को क्लियर कर दिया जाना चाहिए। अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे कि क्या वर्ल्ड वॉर हल्क होगा। तो अभी के लिए तो ना, या फिर ये पूरी निर्भर करता है एमसीयू के क्वेस्ट के ऊपर, बट एक सर्टेन जवाब मैं आपको बता सकता हूं कि हल्क की स्टोरी अब किस ओर जा रही है। तो एक बार देख के तो लगता है कि हल्क शायद उस मैटर की छानबीन में जा रहा है जिसका मैसेज लेके वो सकारन क्लास ए कुरियर क्राफ्ट आया था। बट अपने एक इंटरव्यू में शो की राइटर और प्रोड्यूसर जेसिका गांव ने यह बताया कि हल्क जिन कारणों से भी प्लेनेट छोड़ के गया है वो कारण उस वक्त से हैं जब हल्क साकार पे था और वो उन्हें ही हैंडल करने जा रहा है। वहीं शो की डायरेक्टर केटी ने भी बयान दिया था कि वो स्पेसक्राफ्ट हमारे स्टोरी से ही नहीं जुड़ा बल्कि वो एमसीयू में हल्क का फ्यूचर भी कैरी कर रहा है, तो ये एस्पेक्ट अहम रहेगा। ऊपर से शो की राइटर का ये कहना भी है कि उन्होंने शो में हल्क को स्पेस में जाता हुआ दिखा के एमसीयू के लिए एक ओपन नोट छोड़ा है कि अगर इन फ्यूचर एमसीयू यहां से हल्क के सोलो स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहे तो वो आराम से बढ़ा सकते हैं, जिसपे एमसीयू पे डिपेंड करता है कि वो क्या लाना चाहेंगे, यानी प्लैनेट हल्क या वर्ल्ड वॉर हल्क। बट अब आती है एक इंटरेस्टिंग बात कि फिर हल्क को इतना जल्दी शो से क्यों हटा दिया गया। तो इस टॉपिक पे मेरी कल रात ही कैप्टन B2 से बात हो रही थी, क्योंकि इस पॉइंट का ग्लिम्स उन्होंने अपने वीडियो में बताया था एंड आज सुबह ही शो की राइटर गांव का स्टेटमेंट भी आ गया कि उन्होंने शो से हल्क को इसलिए आउट करवाया क्योंकि वो लोगों को यह दिखा सके कि ये जेनिफर वॉल्टर्स की स्टोरी है, ना कि ब्रूस बैनर की। क्योंकि देखो गाइस, ब्रूस बैनर एक बहुत बड़ा फिगर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। वो उन ओरिजिनल अवेंजर्स में से एक है जिसका सिर्फ प्रेजेंस भी किसी के स्टोरी को ओवरटेक कर दे। तो ये पहला रीजन था बैनर को शो से आउट करने का। वहीं दूसरा रीजन गांव ने दिया कि बैनर के हल्क को दिखाना बड़ा महंगा पड़ जाता है और हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने बैनर को फिलहाल के लिए शो से आउट कर दिया। बट अब सवाल आता है कि बैनर अब हमें दोबारा कब दिखेगा। तो गाइस, इसका भी जवाब है और वो ये है कि बैनर शी हल्क शो में ही दोबारा नजर आएगा और इसका प्रूफ है कुछ प्रीवियस सेट फोटोज जो तब आई थी जब शी हल्क की शूटिंग चल रही थी और उस वक्त बैनर की पिक टाइटेनिया के स्टंट डबल के साथ आई थी। वहीं एमिल ब्लॉन्स्की का रोल करने वाले एक्टर टिम रॉथ ने भी कहा था कि उन्हें मार्क रफेलो के साथ काम करके इस बार बड़ा मजा आया है। यानी एमिल और बैनर के सीन्स हैं शो में जो कि ऑब्वियसली अभी तक आए नहीं है, यानी आगे आएंगे, बट इनसे यह जरूर पता चलता है कि शायद शो के सेकेंड हाफ में बैनर अर्थ पे रिटर्न आएगा और एक इंटरैक्शन भी हो हल्क और एबोमिनेशन का, क्योंकि ये जरूरी भी है यार। इस इंटरैक्शन के लिए फैंस 14 साल तक वेट किए हैं, तो ये तो दिखाना बनता ही है। पर इसी में तो
सवाल है कि बैनर स्पेस में गया कुछ लफड़े सुलझाने, फिर वो अर्थ पे दोबारा आ जाएगा। तो क्या ये हो सकता है कि जिस भी मुसीबत को सुलझाने बैनर गया था वो मुसीबत बैनर का पीछा करते हुए अर्थ भी आ जाए? और ऐसा हुआ तो सबसे पहले दिमाग में दो ही नाम आते हैं, एक तो है ग्रैंड मास्टर ऑफ कोर्स और दूसरा है हल्क का बेटा स्कार। पर रीजन चाहे जो भी हो और वो लफड़ा चाहे जो भी हो, बट हमें इतना तो खुद मार्क रफेलो ने भी क्लियर कर दिया है कि जिस वजह से हल्क स्पेस जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बड़ा फ्यूचर कैरी कर रहा है। और खबरें ऐसी भी हैं कि शी हल्क शो में ही एक आधे सवाल के जवाब भी दे दिए जाएंगे जो भी हल्क से रिलेटेड है। तो मैं तो कहूंगा कि इस शो को मिस मत करो यार, देखो, एंजॉय करो और सपोर्ट करो। पीस।